हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग 2-3 लेक्चर कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने फंडामेंटल रेशियोज देखे, उनके बीच में रिलेशन देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई, प्रीवियस पार्ट अगर आप लोगों ने देखा है तो। आगे कुछ बताने से पहले, वैसे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला था, बट क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले अब तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, जैसा कि मैंने कहा है, रिकैप करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार फॉर्मूलाज बोलते रहिए। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ और आप बहुत एक, जैसे कि मैं कह चुका हूँ पहले भी, बिल्कुल बच्चे की तरह एकदम कितना भी सिली लगे डजंट मैटर, एकदम बच्चे की तरह मेरे साथ साथ फॉर्मूलाज रिपीट कीजिएगा। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्लास 10th में सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जो कि राइट ट्रायंगल के लिए है। अगर मैं ये एंगल थीटा कह लूं तो थीटा के सामने की साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर, थीटा से लगी हुई साइड होगी हमारी बेस, और 90 डिग्री के सामने की साइड होगी हमारी हाइपोटेनस। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा के कौन सा रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। कॉस थीटा इज base upon hypotenuse. Tan theta is perpendicular upon base. Sin का रेसिप्रोकल cosec थीटा, और ये होता है hypotenuse upon perpendicular. Cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, and this is hypotenuse upon base. Reciprocal of tan is cot theta, and this is base upon perpendicular. अब एक चीज हम लोगों ने ये देखी थी कि साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोसेक थीटा इज साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा। मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। 1 अपॉन tan theta is equals to cot theta, और 1 upon cot theta is equals to tan theta। अच्छा, इसके साथ ही हम लोगों ने ये पढ़ा, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कुछ भी नया नहीं बता रहा, ये सब फॉर्मूलाज अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा भी है, समझा भी है कि ये सब क्या है, कैसे है ना। मेक श्योर कि आपको ये सारी बातें याद हो, और आप हर संडे टू संडे, टाइम टू टाइम, 2 दिन पर 3 दिन पर आप इनको बार बार रिपीट करें। ओके, सो मैं इतना इरेज कर रहा हूं अभी के लिए। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अ 45 डिग्री ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। हमने पढ़ा था ना कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, जितने भी किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए सारे राइट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और उन सब की साइड्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। तो 45 डिग्री वाले राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता था? 1:1/√2। सिमिलरली 30 डिग्री के राइट ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो रहता है 1:√3/2। 60 डिग्री राइट ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो रहता है √3:1/2। इसी तरीके से 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, वो मैंने लिखा नहीं है, हम लोग यहाँ टेबल बना लेते हैं। अब साइन 30 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो साइन 30 का मतलब 30 डिग्री वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 30 डिग्री, साइन 30 का मतलब 30 डिग्री के ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, तो 1/2। आपसे कोई कहे कि cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 का मतलब 60 डिग्री वाले राइट ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो 1/2। ये सिंपल है। तो अब हम लोग ये जो बातें हैं, इसको हम लोग एक टेबल बना करके लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया भी था, सारी वैल्यूज फिल कर दी थी। और मैंने ये भी आपको बताया था कि मैं टेबल याद करने का, इन वैल्यूज को याद करने का एक बड़ा पुराना तरीका है, कोई इनोवेटिव नहीं, कोई नया नहीं है।
हम लोग जब हाई स्कूल में थे तब से मैं ये तरीका जानता हूँ, तो हम लोगों के टीचर्स हम लोग को बताते थे कैसे याद करें। मगर ध्यान रहे, ठीक है, ये तरीका याद करने के बाद ये नहीं कि आप बार बार टेबल पर ही डिपेंडेंट हो जाए, आपको धीरे धीरे करके वैल्यूज याद रख लेनी है। मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम तक आ जाता है तब भी स्टूडेंट्स को sin 30 के वैल्यू पेजेस पलट करके बुक में देखनी पड़ती है टेबल, या तो वो टेबल बनाएगा पहले। देखिए ये जो तरीका मैं बता रहा हूं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप कभी ऐसा हो जाए कि आप भूल गए, दिक्कत परेशान, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, तो आपने ठंडे दिमाग से टेबल बना ली। ये तरीका इसलिए नहीं है कि आप एकदम इस पर डिपेंड हो जाए, ये तरीका आपको तभी यूज करना है जब आपको एकदम न याद आ रहा हो, वाकई ना याद आ रहा हो। बट सबसे पहले मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा कि sin 30 क्या है, 45 क्या है वगैरह। देखिए वैल्यूज लिखने का बड़ा आसान सा तरीका है। साइन में 0 0 30 45 60 90, साइन में लाइन से 0 1 2 3 4 लिख लीजिए। साइन थीटा के लिए मैं निकाल रहा हूं अभी सिर्फ ये 0 30 45 60 90, इसमें 0 1 2 3 4 लाइन से लिख लीजिए, सब में 4 से डिवाइड कर लीजिए और सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। क्या किया हमने, 0 1 2 3 4 लिखा, सब में 4 से डिवाइड किया, सबका स्क्वायर रूट ले लिया। ये 0 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये √3/2 आएगा और ये 1 आएगा। ये साइन की वैल्यूज हैं। देखिए कितना सिंपल, इस तरह से आपको एकदम याद, मतलब है ना, अगर आप कभी भूल जाए तो टेबल बना लीजिए, लेकिन ध्यान रहे आपको इस पर डिपेंड मत रहिएगा। जब आपको साइन की वैल्यू मिल जाए ना, तो इन्हीं वैल्यू को पलट करके रिवर्स ऑर्डर में कॉस के लिए लिख दीजिए। ये 0, ये ऐसे कम से ज्यादा क्यों ना उल्टा भर दीजिए, 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0, उल्टा ऑर्डर में। ये 90 की जो वैल्यू है वो 30 0 में भर दीजिए, 60 की जो वैल्यू है वो 30 में भर दीजिए, 45 की 45 में, 30 वाली 60 में, 0 वाली 90 में। साइन और कॉस आपको मिल गया तो डिवाइड कर लीजिए, 0/1 0, इसको और इसको डिवाइड करेंगे 1/√3, इसको और इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको और इसको डिवाइड करेंगे √3, 1 और 0 को डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी नहीं लिखना है यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। सेक की वैल्यू जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, इसका 1, इसका 1/√3 और इसका 0, बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो साइन लिखा गया अगर, उसका रिवर्स ऑर्डर में कॉस लिखा जाएगा, साइन और कॉस मिल गए डिवाइड करके 10 आ जाएगा, साइन कॉस 10 मिल गया तो ये तीनों तो इन तीनों के रेसिप्रोकल है। और साइन की वैल्यू हमने कैसे निकाली, 0 1 2 3 4 ऑर्डर में लिखा, सब में 4 से डिवाइड किया और उसके बाद सबका स्क्वायर रूट ले लिया, काम खत्म। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान रहे इस तरह के क्वेश्चंस लॉन्ग में नहीं आएंगे, 2 मार्क्स में, ठीक है, या इस साल में भी 3 मार्क्स में आ जाए, बट इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको खूब लंबे चौड़े एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं जानबूझ करके, खूब बल्कि एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट घबरा जाए देखकर। देखिए मैथ्स सॉल्व करने का मतलब यही है कि आप, अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को देख करके या उनको सॉल्व करते टाइम भी सही ढंग से उसको सॉल्व कर ले जा रहे हैं, पैनिक नहीं कर रहे हैं, इरिटेट नहीं हो रहे हैं, मैथ्स आपको यही सिखाती है कि समस्याएं कितनी भी जटिल हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों ना हो, आप कितना पेशेंस रखते हैं, आप कितना शांत रहते हैं, आप कितना लॉजिकली सोच रहे हैं कि आप वो कैसे, है ना। मैथ्स का स्टूडेंट कभी भी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है इस पर नहीं सोचता है, वो उसको सॉर्ट आउट कैसे होगी इसी के बारे में आप हमेशा इसी डायरेक्शन में सोचेंगे, ना कि इस डायरेक्शन में कि है ना क्या कैसा सवाल दे दिया, क्या सवाल दे दिया, ऐसे नहीं, ऐसे आप कभी मैथ से जीत नहीं पाएंगे। तो ये नहीं कि बल्कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इससे भी बड़े बड़े एक्सप्रेशन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। साइन 30 का स्क्वायर, देखिए इस एक चीज ये समझ लीजिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये है
कि साइन थीटा का स्क्वायर, कहीं पर भी साइन ऐसे लिखा हुआ है, साइन ऊपर 2 और यहां थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब पहले आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन से कोई परेशान नहीं होना है। तो ये सीधा सीधा सा मतलब ये कि 5, ठीक है भाई, ये मैं बस आपकी समझ के लिए कर रहा हूं, आपको एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपकी समझ के लिए कर रहा हूं, आपको एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं करना है। इसका कोई मतलब नहीं है, बस स्टेप बढ़ाने वाली बात होगी, जबरदस्ती की बात होगी। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू लिख करके उसका स्क्वायर करना। अब देखिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लगाते लगाते आपको याद करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस लगाते लगाते आपको याद करना है, ठीक है। आप एक तरीका अपना सकते हैं, आप हमेशा साइन की वैल्यू सोच करके लिखा कीजिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है तो आप टेबल देख लीजिए, पहले साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, जब साइन की याद होगी तो कॉस की ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, फिर टेन की वैल्यू याद कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आप टेन की वैल्यूज और कॉस की वैल्यू टेबल से शुरू में देख लीजिए, मगर साइन की वैल्यू सोच करके लिखिए, साइन 30 की क्या वैल्यू होती है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको याद हो गया तो दूसरा आसानी से याद होगा, तीसरा और आसानी से याद होगा, बाकी के 3 एकदम फ्लो हो जाएगा। तो मैं अगर आप सब इकट्ठे याद करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज होंगे, दिक्कत हो सकती है शुरू में, बट ठीक। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 मुझे नहीं याद है, मैंने सोचा भी दिमाग नहीं काम कर रहा, मैंने टेबल देखी, टेबल में मुझे दिखाई दिया कि 1/2 है। tan 30 की वैल्यू मुझको बिल्कुल नहीं याद है, मैं इतना ही जानता हूं कि sin 30 1/2, sin 30 और cos 30 अगर मालूम होता तो डिवाइड करके tan 30 निकाल लेते। देखिए टाइम लगेगा, लगाइए, शुरू में आपको टाइम देना है ताकि आपको याद हो जाए ये सब चीजें। tan 30 का मतलब sin 30 अपॉन cos 30। क्या मुझको sin 30 याद है? sin 30 तो याद है, अभी लिखा था 1/2, cos 30 नहीं याद आ रहा है। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर होती है, उल्टा चलता है ना, साइन की जो वैल्यूज है उसका उल्टा cos में चलता है। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो cos 90 की होती है, साइन 30 की जो वैल्यू है वो cos 60 की होती है, साइन 45 की वैल्यू cos 45 के बराबर है, साइन 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर है। तो cos 30 साइन 60 के बराबर है, साइन 60 मुझको याद है, मैंने साइन सब याद कर रखा है, √3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अरे वाह, tan की वैल्यू मिल गई मुझको, क्या 1/√3। इतना भी नहीं याद है तो मैंने टेबल से देख लिया, हटाइए। मेक श्योर कि आप साइन की वैल्यू याद कर करके ही लिखें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले संभाल लीजिए, एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। 2 sin 30 की वैल्यू अभी मुझको मालूम है, cos मुझको नहीं मालूम था, मैंने बुक से देख लिया, टेबल से देख लिया। tan 45 1 होता है, tan 45 तो याद ही कर लीजिए, यही एक अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर है, बाकी सब तो होल नंबर है या इररेशनल है, यही एक अकेला है फिलहाल जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। tan 45 और cot 45 यही 1 आता है। अरे नहीं, एक जगह 2 भी आता है ना, 1/2, एक जगह 2 भी आता है, तो 1 वाला याद रखिए, tan 45 और cot 45 1 होता है, ठीक है। ओके, तो क्या दिखाई दे रहा है मुझको, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, ये √3/2 + 1। अच्छा, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा 5/4 प्लस √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन √3/2 + 1। ठीक है, अब हमारा काम देखिए, बहुत ध्यान से एलसीएम लेना है हमने, भाई आराम से एलसीएम लेना है। 4 का, 2 का और 3 का एलसीएम 12, 4 से 12 में डिवाइड किया 3, 3 5 जा 15 प्लस 2 से 12 में डिवाइड किया 6, 6 1 जा 6 माइनस 3 से 12 में डिवाइड किया 4, 4 4 जा 16 अपॉन, ये हो जाएगा √3 + 2 अपॉन 2, √3 + 2 अपॉन 2, ये आ गया √3, एलसीएम ले लिया मैंने, √3 + 2 अपॉन 2। अच्छा, 15 and 6 21, 21 में से 16 चला जाएगा 5, तो ऊपर 5 ओके,
इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर आ गया हमारा 5/12 और नीचे आ रहा है √3+2/2। ये नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी और इनवर्स हो जाएगी, तो इसको मैं लिख दूं, ये सब बेसिक मैथ्स है, इंटू 2/√3+2, ये 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे 6 आ जाएगा, और हमारा आ गया 5/6√3+2 एंड दिस इज आवर आंसर। यही हमको सिंप्लीफाई करना है। आप चाहें तो √3 - 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। यहां प्रूफ करने के लिए दिया नहीं था, इसने कहा कि बस सिंप्लीफाई कीजिए, तो मैंने यहां तक लाकर छोड़ दिया। अगर वो कहता कि नहीं प्रूफ करो तो फिर जो शक्ल आरएचएस की होती मुझको वहां तक लाना पड़ता है ना। यहाँ तो इसने प्रूफ करने के लिए कहा नहीं था, तो मैंने यहाँ ला करके छोड़ दिया। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज √3 - 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ओवरऑल लेने के बाद क्या कि आप केयरफुली वैल्यूज पुट करें, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। फिर कहाँ स्क्वायर करना है, कहाँ क्या करना है, वो सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद एलसीएम लेने में कहीं कोई मिस्टेक नहीं। एक बार मैं भी चेक कर लूँ, क्या पता अक्सर मैंने देखा है कि वीडियोस में मैंने गलतियां कर दी हैं प्लस माइनस में, और फिर स्टूडेंट्स बताते हैं कि हाँ सर यहाँ आपसे गलती होगी। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इट विल बी 1/4, cos 45 1/√2 होता है 2, tan 30 1/√3 होता है 1/3। ओके, एवरीथिंग इज राइट। ओके 2 sin 30 1/2, cos 30 √3/2 + 1। ओके, तो ये 2 कैंसिल हो गया, √3/2 + 1। आई थिंक सब सही है। 12 15 6 16, ठीक है। 5, हाँ ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें सब सही हुआ है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मतलब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन सॉल्व किया, अपनी टेक्स्ट बुक की करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, हर एग्जांपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करें, भले कितने भी बचकाने क्वेश्चंस हों, बार बार क्वेश्चंस लगाइए। आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो जाना है। जितना आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंफर्टेबल होंगे, 11th में आपको उतनी कम दिक्कत होगी। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे। टाटा।